नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित प्रश्नों के बारे में। यदि आप क्लास 10 में हैं और अगर आप लोग साइंस के सवालों को लगाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे और ये सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सवालों को समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवालों को लगाने से पहले आप लोग इनके सूत्रों के बारे में ध्यान दें। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे गोलीय दर्पण के लिए दर्पण के सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f में विभिन्न राशियों के मान चिन्ह सहित लगाए जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा कि गोलीय दर्पण के लिए सूत्र आपका होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक करके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, तो अवतल दर्पण किस टाइप से बनता है तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि अवतल दर्पण जो होता है इस टाइप से बनता है। ठीक है, इस टाइप से आपका बनता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप होता है और दबा हुआ तल परावर्तक तल के रूप में होता है। तो ये आपके सामने मैंने बना दिया है एक अवतल दर्पण। अब अगर बात करेंगे इसकी फोकस और वक्रता केंद्र के बारे में तो इसका फोकस ये मान लीजिए यहाँ पर और वक्रता केंद्र आप यहाँ मान लीजिए कि ये वक्रता केंद्र इसका सी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, मतलब माइनस की। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस तरीके से आपने ज्यामिति पढ़ी होगी ना, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इधर वाले जो चिन्ह होते हैं प्लस के होते हैं, इधर वाले चिन्ह होते हैं माइनस के, और नीचे वाले वो माइनस के, और ऊपर की साइड ये प्लस के चिन्ह होते हैं। ये आपने चिन्ह पढ़े होंगे। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो अगर मेरा ये अवतल दर्पण इस तरीके से बने, ठीक है, अगर इस तरीके से मेरा अवतल दर्पण बने तो इधर वाले चिन्ह माइनस के होते हैं, फोकस दूरी ये माइनस की हो जाएगी आपकी। ठीक है, और वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा इस साइड में रखते हैं। ठीक है, वस्तु हमेशा किस साइड में रखते हैं, फोकस की तरफ रखते हैं अवतल दर्पण में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस की हो गई। उसके बाद में देखिए प्रतिबिंब की बात करेंगे। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो माइनस होगा, अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वी हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वी आपका हो जाएगा माइनस का, अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो वी किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये चारों बातें आप नोट कर लें इनको। ठीक है, नोट कर लें, ऐसे हो सकता है आप भूल सकते हैं, आप नोट करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। तो फटाफट से आप इस बात को नोट करिएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण आपका इस टाइप से मैं आपको बना कर दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये आपका बन गया है एक उत्तल दर्पण। ठीक है, ये इस तरीके से आपका बन गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात की जाए तो उत्तल दर्पण जो होता है इसकी फोकस दूरी इधर होगी और इधर ही आपका वक्रता केंद्र होगा, तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी प्लस की। ये आपको दे रखा है धनात्मक। ठीक है, और वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा इस साइड में रखते हैं, तो इस साइड वाली दूरी माइनस की होती है, तो वस्तु की दूरी माइनस हो जाएगी। और प्रतिबिंब की दूरी, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, प्लस का बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है इसका, वस्तु कहीं पर रखी हो, प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। ठीक है, यहीं पर बनता है प्रतिबिंब इसका, यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये प्लस का रहेगा। तो अगर आप इतनी बात को समझ चुके हैं तो हम सवाल को भी लगाएंगे और मैं आपको वहाँ पर भी बताता चलूँगा। ठीक है, किस टाइप से आपको वहाँ पर चिन्ह लगाने हैं, किस टाइप से आपको सवाल को सॉल्व करना है। और अगर आपने ये सीख लिया तो समझ जाइएगा कि आप लोग जो आपकी इसमें से अगर कोई सा भी सवाल आ गया तो उसको आप आसानी से वहाँ पर सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और बचा हुआ है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, इसमें संबंध होता है F बराबर R/2। ठीक है, तो ये भी आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है पहला, सवाल नंबर 1। ठीक है, यदि कोई अवतल दर्पण एक ऐसे खोखले गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या 40 सेमी है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अवतल दर्पण है
और इसकी त्रिज्या है 40 सेमी। और आपसे कहा गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अभी आपने एक सूत्र पढ़ा था F बराबर क्या था, आपका फार्मूला था, यहाँ पर सूत्र था कि F बराबर R/2। ये अभी आपने पढ़ा था सूत्र, ठीक है। तो बस इस सूत्र से हम लोग फोकस दूरी इसके निकाल देंगे। वक्रता त्रिज्या कितनी है 40, तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे। देखिए अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी R बराबर -40, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है तो वक्रता त्रिज्या भी आपकी माइनस की होगी। अब आपको यहाँ से फोकस निकालनी है तो फोकस हो जाएगी R/2, तो कितनी हो जाएगी -40 और बट्टा में कितनी हो जाएगा 2, तो कितना आपका आएगा -20, ठीक है 20 सेमी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी ये निकल के आपकी आ जाएगी कितनी 20 सेमी, ठीक है। और माइनस का चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि अवतल दर्पण है। तो पहला सवाल मैंने आपको लगा के दिखा दिया है। आप चाहें तो सवाल को भी अपनी कॉपी पर नोट कर लें, साथ ही जो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया है इस तरीके से आप भी सॉल्व कर लें। अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 3। देखिए संख्या अलग अलग पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न हमारा है। एक अवतल दर्पण की अक्ष पर दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ। अब यहाँ पर देखिएगा एक अवतल दर्पण की अक्ष पर, ठीक है, और दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, इसका मतलब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर क्या रखा है, वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी जो आपकी होती है यू आपको रखी है कितनी है 30 सेमी। अब बात यह है कि इसके आगे आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे या माइनस का, तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की होती है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की होती है, तो यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखें का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेमी दूर बनता है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और 60 सेमी की दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी तो v, ठीक है, v बराबर और कितना है 60 सेमी दूर बनता है, तो v बराबर हमारा हो जाएगा 60 सेमी। अब आपको ये समझना है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v आपका माइनस का होता है, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब आपको निकालना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब आपको यहाँ पर f निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, f निकालना है, तो f हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे ये आपको नहीं पता होगा अभी। अब मैं आपको सवाल लगा के दिखाऊंगा, ठीक है, किस टाइप से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिएगा आपका यहाँ पर फार्मूला लगेगा कि दर्पण सूत्र से, ठीक है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से आपका सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आपका होता है सूत्र। आप इसमें इसका मान रख देंगे, बराबर के नीचे बराबर का निशान लगाएंगे, 1/ और v की जगह पर माइनस का 60, उसके बाद प्लस 1/u की जगह पर माइनस का 30। इस तरीके से आपके सामने बन चुकी है एक भिन्न। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, ये आपका बन जाएगा माइनस का 1/60 और माइनस का आपका बन जाएगा 1/30, ठीक है। इतना आपका बन जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा कॉपी पर जब आप लगाएंगे तो आप इसके नीचे ही लिखते चले जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जगह ना है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए बराबर का निशान फिर से लगेगा, ठीक है। उसके आगे फिर इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। अब इस भिन्न को हल करेंगे तो 60 × 60 तो आपका माइनस का 1 रहेगा, फिर माइनस का 23 दूना 60 तो आपका माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 बट्टा आपका हो जाएगा 60। इधर कितना 1/f, तो 1/f बराबर -3/60। तो यहाँ से आप f निकालेंगे तो f आपका आएगा 60 बटा माइनस का 3, ठीक है। और 3 से काटेंगे आपका आ जाएगा 20 बार, तो यहाँ से f बराबर -20, ठीक है। तो f कितना आपका आ गया -20, उसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी ये कितनी आपकी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है। यहाँ से आप लोगों को ये सवाल बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद अगले सवाल पर।
यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ठीक है, सवाल नंबर से मतलब नहीं, ठीक है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेमी है। अब देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण की आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है। आप यहाँ से फोकस दूरी निकाल सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पर लिख लेंगे F बराबर R/2, ये लिखते हैं ना। R कितना है? R आपका है 20, अवतल दर्पण है तो R हो जाएगा -20 और बटा में 2। तो आप डिवाइड करेंगे, मतलब इसको भाग कर देंगे, आपका आएगा -10, ठीक है। तो आपकी फोकस दूरी निकल के आ गई -10 सेमी। उसके बाद कह रहा है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है। एक वस्तु है जो अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है। देखिए वस्तु की दूरी क्या होती है? U, ठीक है, क्या होती है? U होती है। और U कितना है? 15 सेमी है। अब आपको ये समझना होगा कि U प्लस का होगा या माइनस का होगा। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की होती है, तो ये माइनस कर देंगे। इसके बाद में दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब आपको यहाँ पर B निकालना है। क्या निकालना है? V। तो बस जो मैंने आपको बताया था जिस तरीके से कि सवाल कैसे लगाते हैं, बस वही तरीका आपको यहाँ पर अपनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिख देना है दर्पण सूत्र से। क्या लिखना है? दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से हम क्या करेंगे? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये हमारा सूत्र होता है। अगर हम इसको हल करें 1/V निकालना चाहें तो हमारा हो जाएगा 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। ये वाला हमारा लगेगा यहाँ पर फार्मूला, ठीक है। देखिए इसी से मैंने ये बनाया है, ठीक है। ये नहीं है कि इसको मैंने अलग से लिखा हो, ठीक है, इसी से बना दिया मैंने। तो 1/V बराबर 1/F प्लस माइनस 1/U, ठीक है। ये हमारा आ चुका है फार्मूला। बराबर के बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1/, करेंगे F की जगह पर -10 रख देंगे और माइनस लगा हुआ है, 1/U की जगह पर -15 रखेंगे। अब यहाँ पर आप समझिएगा, एक तो आपका हो गया माइनस का 1/, आपका हो गया 10 और इधर आपका हो गया प्लस का 1/15, ठीक है, ये होगा ना। आगे देखिए बराबर लासा आएगा इसका 30, तो 10×3 = 30, तो -3 होगा, 15×2 = 30, तो ये होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका निकल के आएगा माइनस का, ठीक है, -1/30 और इधर आएगा 1/V, ठीक है, 1/V। अब आप इसको पलट देंगे जब, तो आपका आएगा B बराबर -30। B बराबर कितना आपका आएगा? B आपका निकल के आएगा -30, ठीक है। तो जब B बराबर -30 आएगा तो इसका मतलब दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की जो दूरी होगी ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब ये अवतल दर्पण, ठीक है। और माइनस का मतलब इसमें ये भी हुआ कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहाँ से आप लोग V निकाल सकते हैं ना। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोग F निकालेंगे, कैसे हम लोग V निकालेंगे, ठीक है। यही आपका सूत्र होता है दर्पण के लिए। इसी टाइप से आप सवाल को लगाएंगे, आपका सवाल आराम से लग जाएगा। और एग्ज़ाम में अगर सवाल आपका आ गया तो आप नहीं छोड़ेंगे उसे, क्योंकि ये सवाल हो सकता है 3 नंबर का है, हो सकता है कि ये सवाल थोड़ा बड़ा करके 7 नंबर में आ जाए, ठीक है। इसलिए आपको ये सीखना ज़रूरी हो जाता है। आगे देखिए, इसके बाद आगे भी सवाल आपके लिए, कई सवाल मैंने यहाँ पर रखे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं, ठीक है। ये सवाल आपके लिए है कि प्रश्न 5, ठीक है, प्रश्न नंबर तो आपका यहाँ पर गलत पड़ा हुआ है। 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। सबसे पहले आपको देखा है कि अवतल दर्पण है और 20 सेमी फोकस दूरी के, इसका मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेमी। इसका मतलब F आपका हो जाएगा -20 सेमी, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है। के सामने 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु। अब देखिए 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, इसका मतलब वस्तु की दूरी आपको दे रखी है, कितनी है? 30 सेमी, तो -30 सेमी कर देंगे, ये वस्तु की दूरी हो गई। के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब आपको यहाँ पर V निकालना है, आपको यहाँ पर V निकालना है। अब हम लोग यहाँ पर V निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? वही काम आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पर नोट करना है दर्पण सूत्र से 1/, ठीक है। देखिए 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ये आप लिख देंगे।
और 1/v अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, देखिएगा 1/v अगर हमें निकालना है तो 1/b बराबर 1/f, सही से लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/v बराबर 1/f और -1/u, ये हमारा बनेगा फार्मूला, ठीक है। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो 1/v हमें निकालना है तो लिखेंगे बराबर 1/f कितना है, 1/-20 है, और इसके बाद आप कर देंगे यहाँ पर माइनस का 1/u कितना है, -30 है। इसको हल कर लेंगे हम लोग, माइनस का 1/20 हो जाएगा, प्लस का 1/30 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 60, 20×3 = 60 तो माइनस का 3, 30×2 = 60 तो प्लस का 2, तो आपका ये बचेगा माइनस का 1/60, ठीक है, 1/v। तो इसको पलट देंगे तो आपका आ जाएगा b बराबर -60, ठीक है। तो v आपका आ जाएगा -60। आपसे कहा गया प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिबिंब की दूरी आपकी आ गई है 60 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है अगला, ठीक है। इसको देखिएगा, एक उत्तल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु। तो एक उत्तल दर्पण से और दे रखा है आपको 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु। सबसे पहले तो आपको देखा है उत्तल दर्पण है और 30 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी आपकी होती है u, और यहाँ पर जो आपका u होगा ये कितना हो जाएगा, तो 30 सेमी दूरी पर रखी है वस्तु। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की होती है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की होती है। तो u आपका हो जाएगा -30 सेमी, -30 सेमी, ठीक है। और इसका लिखा है का प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर बनता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है 10 सेमी की दूरी पर बनता है। तो v जो आपका होगा v, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 सेमी। अब बात करेंगे प्लस का होगा या माइनस का होगा। देखिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो है प्लस वाला बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर v जो आपका होगा ये प्लस का 10 हो जाएगा। आपको निकालना है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, मतलब आपको f निकालना है। तो f कैसे निकालेंगे, बस वही हमें काम करना है, फार्मूला लगाना है दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा रहा सूत्र। इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। और 1/b आपका है 10 और प्लस 1/u कितना है, -30। तो इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 1/10 हो गया ये वहाँ पर, और ये प्लस माइनस आपका होगा माइनस का 1/30। एलसीएम आप लेंगे, इसका आएगा 30, 10 × 30 तो ये आपका आएगा 3, और 30 × 30 तो आपका आएगा 1, ठीक है, 1। आगे और हल करेंगे इसको तो आपका आएगा बराबर 2/30। इस तरफ आपका 1/f, पलट देंगे इसको तो आपका f आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे 30/2, तो ये आपका आएगा 15। तो f आपका आ गया, कितना आ गया, 15 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 15 सेमी हो जाएगी। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस की होती है, और यहाँ पर प्लस का 15 आ गया। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है कि अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु। अब यहीं पर आपको समझनी बात, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु, इसका मतलब वस्तु की दूरी 30 सेमी। तो वस्तु की दूरी 30 सेमी है, तो u बराबर आपका हो जाएगा -30। क्यों, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की होती है। का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। अब समझिएगा, वस्तु के ऊपर ही इसका प्रतिबिंब बनता है, तो आपका जो v होगा वो कितना बन जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, जैसे ये आपका मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। इसमें आपकी एक वस्तु रखी यहाँ पर है, और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु के ऊपर। इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बन जाता है इस तरीके से। अब जो आपका u है वो तो माइनस का हो गया, जो आपका v होगा ना, v ये भी माइनस का होगा, ठीक है। ये भी माइनस का हो क्योंकि उसी साइड में बनता है ना, तो ये भी आपका माइनस का बनेगा, तो माइनस का, और ये भी बनेगा 30 सेमी। और दर्पण की फोकस दूरी देखिए, आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी हमें f निकालना है। आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे, मैंने आपको बना के दिखाया है चित्र, इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी।
अब देखिए हम लोग सूत्र लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र से क्या लिखते हैं, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो क्या हो जाएगा, 1/v आपका है -30 और प्लस 1/-30। ठीक है, तो इसको हल करेंगे जब हम लोग, तो देखिए बराबर ये भी हो गया आपका -1/30 और प्लस माइनस ये भी हो गया -1/30। तो इसका जो एल मतलब देखिएगा, -1/30 को जब हम जोड़ देंगे ये हो जाएगा -2/30 और यहाँ पर है 1/f। पलटिएगा तो आपका हो जाएगा f बराबर -30 बटा में आपका हो जाएगा 2 मतलब -15। ठीक है, आपका f कितना हो गया, f आपका हो गया -15। तो फोकस दूरी तो आपके निकल के आ गई 15 से भी, वो भी माइनस की आ गई। अब इसके बाद रेखीय आवर्धन आपको और निकालना है। चलिए हम आपको ये बताते हैं कि रेखीय आवर्धन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग समझ गए होंगे और इतना आप सभी लोगों ने नोट भी किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रेखीय आवर्धन कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पर रेखीय आवर्धन के लिए आपका सूत्र होता है रेखीय आवर्धन। ठीक है, इसके लिए आपका फार्मूला होता है m बराबर I/O बराबर -v/u। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, m बराबर I/O बराबर -v/u। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m बराबर, देखिए हमारे पास I/O नहीं है, हमारे पास माइनस का v/u है, तो माइनस की जगह माइनस लगाएंगे। फिर v कितना है, v आपका है -30 अपान, और u कितना, u आपका है -30, तो बस यही रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 30 बटा -30 डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा m बराबर -1। कितना आपका आएगा, m बराबर आपका आ जाएगा -1। तो देखिए आवर्तन आपका हो जाएगा -1। समझ गए आप लोग यहाँ पर बात को। देखिए आवर्तन कितना आपका हो जाएगा, -1। अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्षपथ ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। देखिए उत्तल दर्पण है, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी प्लस की होगी, धनात्मक होगी, तो आपका f जो है ये आपका हो गया है +15 सेमी। एक वस्तु इसके मुख्य अक्षपथ ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी है। कौन रखा है, वस्तु की दूरी u प्लस की या माइनस की होगी, तो प्लस की नहीं बल्कि माइनस की होगी। ठीक है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की होती है, तो माइनस की आपकी हो जाएगी ये 30 सेमी। आपको निकालना है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर v निकालना है। तो अब आप लोग यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला। सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र से, तो क्या लिखेंगे हम लोग, दर्पण सूत्र से, और दर्पण सूत्र आपका होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें ही अगर हमें b निकालना है तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u ये हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर 1/f कितना होगा 15 माइनस 1/u कितना होगा -30, तो 1/15 और प्लस 1/30 ये आपका बन जाएगा। ठीक है, देखिए बराबर इसके बाद में बराबर इसका एलसीएम आपका आएगा 30, 15 दूना 30 तो 2 एकन 2, 30 एकन 30 तो 1 एकन 1, तो ये आपका हो जाएगा 3/30 1/v। ठीक है, इसको पलट देंगे तो आपका हो जाएगा b बराबर 30/3, ये आपका आएगा 10। ठीक है, तो v आपका यहाँ पर निकल के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब आभासी का मतलब v जो हमेशा आएगा वो आपका प्लस का ही बनेगा। ठीक है, तो आपका b 10 आ चुका है। इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति की मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो प्रतिबिंब की आपकी दूरी यहाँ पर हो जाएगी 10 सेमी। ठीक है, तो अगर आप सभी को
ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको क्लास 10 साइंस के और भी सवाल सॉल्व करने हैं। अगर आप हमें बता देंगे तो हम आपको इसी तरीके से और भी जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वे सवाल हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवाते रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, आपका डाउट भी सॉल्व कराया जाएगा।